तो भाई अब नहा लिए हैं और सुबह की राम राम सभी को। आपका भाई विनीत भाई नहा लिए धो लिए, अब चलते हैं भाई गुड़गांव। पहले एक बार गुड़गांव में पता करते हैं, पर पापा मना कर रहे हैं कि क्लेम में ही करा ले, कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 1-1.5 हफ्ता लगाएंगे। तो मगर चलो देखते हैं। अगर पर एक बार पूछने में जा क्या रहा, मेरा मन है एक बार पूछने का कि बाहर कितने लेंगे, क्या लेंगे। 4-5 हज़ार तो समथिंग लेंगे। और अगर इससे कम भी लेंगे तो भी कोई ज़्यादा ही लेंगे मेरे ख्याल से, तो कम तो कोई तुक ही नहीं है कि वो कम ले। और मैं आपको फिर से दिखाऊंगा गाड़ी कि कैसे कैसे गाड़ी हो रखी है, और बहुत गंदी भी हो रखी है। उसको वॉशिंग भी देखते हैं, पर पहले ठीक हो जाए उसके बाद ही करवाऊँगा। ये है कि पहले करा लूँगा, फिर गंदी हो जाएगी, फिर धुलवानी पड़ेगी। और अभी मैं रेडी हो गया हूँ, बस अभी चलते हैं यहाँ से, फिर आपको दिखाते हैं भाई आगे का सफ़र। ठीक है भाई, बने रहें। और भाई अब आ गए हैं नीचे, बैग वगैरह रेडी करके। आज अगोई का व्रत है ना, अगोई का व्रत है, अहोई का व्रत है, जिसमें माँ अपने बच्चों के लिए फास्ट रखती है। ठीक है, लंबी उम्र के लिए फास्ट रखती है, बोलो ठीक है। और ये मम्मी रेडी हो गई है, देखो कितनी प्यारी लग रही है मेरी मम्मी। तो भाइयों अब निकल लिए हैं, आज थोड़ा सा लेट और हो गया भाई, अहोई का व्रत था ना, तो उस चक्कर में भाई फैमिली मैन वैसे है, तो भाई थोड़ा सा लेट हो गया। और अब गली में ही खड़ा हूँ, सामान वगैरह सारा रख लिया है, तो मैं आपको अपनी गली दिखाता हुआ चलता हूँ। ठीक है गाइस, और यहाँ पे हमारा घर है इस गली में। और गाड़ी बहुत गंदी हो रही है भाई, अंदर से तो खैर इतनी नहीं है, देख सकते हो आप सब लोग। और अपनी गली ये है भाई, और स्कूटी वगैरह सब अपने मरोड़ में खड़ी करते हैं भाई। तो भाई मेरी बात हो गई है राजू से, गुड़गांव राजू क्रिएटर करके उसकी आईडी है, और मेरी बात होगी उससे। तो वो बोल रहा भाई पहले फ़ोटो भेज दो व्हाट्सएप पे। वो मेरे को जानता नहीं है और ना मैं उसको इतना, बस मेरे को ये है कि हाँ उसका काम अच्छा है, वो वीडियोस वगैरह मैंने देखा है, मैंने उसकी काफ़ी वीडियोस देखी है, तो मेरे को लगा कि चलो उससे पूछ लेता हूँ। और मेरे ख्याल से भाई इसमें ना गाड़ी में ना सूखा डेंट निकल जाएगा, मतलब पेंट वगैरह नहीं होगा इसमें, जहाँ तक अगर सूखा डेंट वो निकाल देगा तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई वो सूखा डेंट निकाल देगा। और भाई हम आपको जैसे भी होता है मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे जाके। और अभी हम निकल पड़े हैं, और देखो गाइज मैं ये शीशा भी साफ़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शायद चूहों ने इसका जो वाइपर का जो पाइप होता है वो भी काट रखा है। तो भाई ये भी दिखानी है मेरे को पाइप भी इसकी। भाई बहुत परेशान हो गया भाई, देखना गाड़ियों पे शीशों पे कैसे ये दाग से लग रहे हैं, काफ़ी दिनों से खड़ी थी भाई ये। तो अभी देखते हैं भाई, जाते हैं, जैसा भी रहता है बताते हैं आपको। ये बाईपास है भाई झज्जर का, यहाँ पे ये गोकुलधाम गौ सेवा महातीर्थ, यहाँ पे भाई मिठाई वगैरह देते हैं, वो जो घेवर तुमने सुनी होगी, घेवर मिलता है। तो भाई यहाँ पे घेवर वगैरह काफ़ी थे, देसी घी के घेवर। भाई हमको पहले भाई तेल डलवाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक कमी हो रहा है भाई अभी। भाई इसमें ना ये मेरे ख्याल से जो फ्यूल है ना वो गलत बताता है भाई, ये जैसे फुल दिखा रहा है ना भाई, ये फुल नहीं है, तो ये गलत दिखा रहा है। इसमें ये देखते हैं कि इसमें कितना तेल आता है, क्या है। इसका फ्यूल इंजेक्टर जो होता है वो ख़राब हो गया भाई, क्योंकि पीछे से लगी थी शायद, और फ्यूल इंजेक्टर जो है वो पीछे ही रहता है, तो शायद उसकी वजह से कुछ उसमें इशू वगैरह आ गया होगा, वो भी चेक कराएंगे भाई। मैं तो सोच रहा हूँ भाई अभी इतनी कमी आ रही है, तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि इसको क्लेम में ही दे दूँ, वही सही है। कम से कम वारंटी वगैरह में फ्यूल इंजेक्टर वगैरह होगा वो ठीक हो जाएगा, और वारंटी में होगा तो ठीक हो जाएगा। बाकी भाई देखते हैं, चलो पहले राजू से पूछता हूँ, क्या पता डेंट निकाल दे वो, डिग्गी चेंज ना करनी पड़े, पेंट भी सही सलामत रह जाए हमारा। ओरिजिनल खिड़की भाई, ओरिजिनल पार्ट्स ओरिजिनल ही होते हैं, अगर हम चेंज करा लेंगे फिर वही है कि भाई होता तो खैर कुछ नहीं है, पर दिल की ठंडक के लिए भाई ओरिजिनल पार्ट ही ठीक है। दुख सा होता है एकदम से कि भाई हाँ अब इसके पार्ट्स चेंज हो रहे हैं, या खिड़की भी चेंज हो रही है, चाहे नहीं लगो बेशक फिर भी। तो भाई देख लो ये लग रही है कुछ गाड़ी, और भाई भी इसने चल रहे हैं फरीदाबाद ठीक करवान। हाँ पेट्रोल भाई 1310 का कर दिया भाई, ठीक है भाई चला। बाकी इसमें डलवा के देखें भाई, 1300 का डलवाया।
तो भाइयों आपने गाड़ी तो देख ही ली है। तो भाई अभी राजू की कॉल आ गई थी, उसने लोकेशन सेंड करी थी व्हाट्सएप पे, और भाई उसने मेरे को खर्चा बताया भाई 5-1 हज़ार रुपये का, जिसमें वो जो डिग्गी है सिर्फ वो करेगा, और पेंट कह रहा है कि पेंट होएगा, सुका डेंट नहीं निकलेगा। मेरे को भाई नेक्सॉन बहुत प्यारी लगती है भाई, मुझे नहीं पता क्यों प्यारी लगती है, पर मेरे को नेक्सॉन बहुत प्यारी लगती है गाड़ी, क्योंकि जो एक बार इसको चला लेगा ना वो इसका मतलब फैन ही हो जाएगा एक तरीके से, लगा लो भाई। सेफ्टी इसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी है मेरे को, मतलब और कोई गाड़ी में इतनी सेफ्टी नहीं मिली भाई। जैसे गाड़ी दूसरी भी गिर जाती है ना, तो दूसरी का नुकसान तो देखो दोनों गाड़ियों का ही होता है, पर यह है कि उनका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ना कि हमारा। तो भाई ऐसे में भाई ठीक है, सेफ्टी इसकी 5 स्टार है, तो भाई बहुत तगड़ी हैवी खिड़कियाँ हैं इसकी। और पर अब मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ जैसे, तो मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ कि इसकी सर्विस मैं क्यों बेकार बताता हूँ या क्यों बेकार है। तो इसकी 15,000 रुपये बताते हैं कि 15,000 रुपये सर्विस होगी, लेकिन वो 7,500 रुपये बुला लेते हैं। अब 7,500 रुपये भी वो ले लेते हैं भाई, 4-1 हज़ार रुपये 3-4 हज़ार रुपये ले लेते हैं। अब जब हम उस सर्विस पे जाते हैं 15,000 पे जाते हैं, जैसे हम 15,000 के बाद जाते हैं 7,500 रुपये तो गए, हम 3-4 हज़ार उसमें भी ले लिए हमसे, ये फ़िल्टर वगैरह के और इनके एसी फिल्टर के पता नहीं क्या क्या जोड़ देते हैं फिर वो। और भाई जब 15,000 पे जाएंगे, जब ऑयल के साथ साथ फिर वो रेगुलर जो सर्विस और गाड़ियों की होती है फिर वैसे लेंगे भाई 5-1 हज़ार रुपये, 5-7 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये, तो भाई ये बैठ गया 9-10 हज़ार रुपये। तो भाई इसकी सर्विस ज़्यादा है भाई, ज़्यादा ही लगती है। एक बार तो भाई ये कंपनी में ही खड़ी रही है गाड़ी, तो भाई हम उस पर तो नहीं करवा रहे हैं भाई, राजू पे तो नहीं करवा रहे, हम करवा रहे हैं भाई क्लेम में ही। तो फरीदाबाद ही करवा के आ रहा हूँ भाई मैं इसको। अब मैं फरीदाबाद के लिए निकल गया हूँ, KMP से ही जा रहा हूँ भाई मैं। वैसे वो डिज़ायर थी भाई, वो ले रखी थी भाई की मैंने। उस डिज़ायर में भाई धचकी ज़्यादा महसूस होती है, इस गाड़ी में नहीं होती भाई, ये थोड़ी सी बड़ी होगी भाई, तो भाई इसमें धचकियाँ वगैरह लगती नहीं है। तो गाइस अब हम पहुँचने वाले हैं, बस आगे मुंबई एक्सप्रेस वे आ जाएगा। पलवल यहाँ से 41 किलोमीटर दिखा रहा है, पर हमको तो उससे पहले ही उतर जाना है मुंबई एक्सप्रेस वे पे। और यार फिर गड्ढा, जैसे ही कैमरे पे ध्यान जाता है ना इतने गड्ढे आ जाते हैं भाई, क्योंकि जगह जगह पे गड्ढे हैं भाई, पता नहीं कैसे क्या है, कब इनको रिपेयर करेंगे कब नहीं। भाई ये अभी जो बारिश हुई थी ना, अभी ये मानसून जो मौसम आया था, इसमें भाई ट्रक इस पर बहुत ज़्यादा चलते हैं KMP पे, तो भाई ये ट्रक वगैरह ये सारे तोड़ देते हैं भाई रोड। और जो रोड तो चलो टूट रहे हैं, गड्ढे हैं, वो बात अलग है भाई। इतनी ऊंची ऊंची भाई लाइनें और बन गई है, अलग से जो उनका पाथ होता है, हैवीनेस होती है ट्रक पे, तो वो ऐसी लाइन बना देते हैं भाई, 2 टायरों की मतलब जो लाइन चलती है ना वो लाइन हो जाती है, और वो भी काफ़ी उठी हुई है। तो ये तो जो रोड वाली लाइन है भाई, ये तो काफ़ी सालों से है इस पे KMP पे, और ये रिपेयर वगैरह कुछ नहीं करते हैं ना, इस पर कोई ध्यान देते, और भाई बस टोल लेते हैं। और टोल के लिए बोले कोई, अगर कम से कम ये तो हो कि अगर कोई सामने से बोल रहा है कि भाई रोड तुम्हारे टूटे हुए हैं, टोल क्यों ले रहे हो, तो भाई उनको कम से कम टोल तो नहीं लेना चाहिए, उनको खुद को देखना चाहिए कि भाई जनता कितनी परेशान होती है ऐसे। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो देखो ये ऐसी लाइनें बनी हुई हैं भाई, और ये तो यहाँ पे कम है, बीच बीच में एकदम से बहुत ज़्यादा आ जाती है, देख रहे हो भाई। इनको ये सुधार करना चाहिए भाई, इसमें गाड़ी का हैंडल भी टाइट हो जाता है और इधर उधर टर्न नहीं हो पाती है, सडनली ब्रेक मारने पड़ते हैं जब कोई ट्रक वगैरह आगे आ जाता है। मेरे साथ भाई बहुत बार हुआ है ऐसा, क्योंकि मेरे कई बार स्पीड में रहता हूँ, जैसे गाड़ी मेरी 100, 110 पे, 20 पे, तो भाई ब्रेक मारने में दिक्कत हो जाती है भाई इन पे। और वैसे ये अनस्टेबल है थोड़ी, गाड़ी ऊंची है इस कारण से। देखो भाई यहाँ पे साफ़ सफाई तो कर रहे हैं भाई, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये क्या नहीं कर रहे हैं, साफ़ सफाई चल रही है भाई, साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन रोड का क्या, रोड का कुछ भी नहीं। हाँ दिख रहा है हमको तुम्हारा हाथ, देखो ये कार्ड वाले हैं, ये आगे गाड़ी वाले कार्ड दिखा रहे हैं, अभी अंदर लेके गए हैं इसको भाई, बहुत टाइम लगा रहे हैं ये तो। 2 मिनट बाद मैंने बनानी शुरू करी है वीडियो, अब ये इसके साथ बहसबाजी करेंगे। तो देख लो गाइस, ये सब चीज़ होती है टोल पे। तो भाई अब क्या करें भाई, अब ये कार्ड दिखा रहा अपना, मैं क्या ही कर सकता हूँ अब इसमें।
अब पता नहीं इसके पास फास्टैग है नहीं है, इसको वापस पीछे जाने के लिए बोलेंगे, क्या कहेंगे, समझ में ही नहीं आ रहा भाई। जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी ना कि टोल क्यों ले रहे हो भाई तुम, दिमाग खराब वाली चीज़ है भाई। ये तो इतना टाइम थोड़ी ना लगाते हैं, अगर जाने देना तो जाने दो, नहीं जाने देना तो मत जाने दो। अब वीडियोस वगैरह में अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी कि गंदी गाड़ी है, शीशा टूटा हुआ है। तो भाई ये सब चीज़ अब करवाने के लिए जा रहे हैं फरीदाबाद, क्लेम में दूंगा। मेरे 2-4 भाई बंधु हैं वहाँ, क्योंकि भाई है गाड़ी, मतलब सर्विस भी मेरी यहीं होती है भाई फरीदाबाद ही। मैं झज्जर से आता था फरीदाबाद सर्विस करवाने के लिए, और फरीदाबाद जैसे रुकता भी था, कभी काम होता था तो मैं सोचता था कि हाँ भाई फरीदाबाद ही करा लूँ। मैंने कभी नहीं कराई, गुड़गांव में भी नहीं कराई, रोहतक भी नहीं कराई। तो भाइयों मैंने स्पीड रखी थी अपनी गाड़ी की 70 से 80 स्पीड, और इसकी एवरेज शो हो रही है मेरे को 15.3 की। बिल्कुल खाली रोड है और पीछे भी देखना खाली है, और इसकी एवरेज शो हो रही है भाई 15.3 की। तो भाई अभी जस्ट फिर हम अभी घर पे पहुंच के फिर आपको बताते हैं सारी चीज़ें जैसे भी होती हैं। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं फरीदाबाद। तो भाई हम आ गए अपने घर पे, और घर पे आने के बाद भाई प्रदीप ने फ़ोन कर लिया था, मैंने प्रदीप से फ़ोन कर लिया था, और मेरा याड़ी आ गया है घर पे। प्रदीप धनखड़ मच्छगर, भाई ये मच्छगर से है। और भाई अब मैं टाटा में भी पूछूँ भाई फ़ोन करके कि आज खड़ी करके जाऊँ गाड़ी या कल खड़ी करके जाऊँ, और भाई जैसा भी रहता है हम आपको बताते रहेंगे। और भाई मैं खाना अपने घर से पैक करा के लेके आया था, तो भाई अब जल्द से जल्द उस खाने को निपटाते हैं, आपसे फिर मिलते हैं। यो मैंने टाटा में फ़ोन किया था, और जो टाटा वाला है भाई उस भाई ने बोला कि अगर आप दिवाली के बाद खड़ी करके जाते हो गाड़ी तो ठीक रहेगा, क्योंकि अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब मैं आया हूँ गाड़ी ठीक कराने के लिए आया था, और अब गाड़ी दिवाली के बाद ठीक होगी। कोई नहीं भाई, अगर अच्छे से ठीक होगी तो भाई दिवाली के बाद फिर दिखाते हैं भाई आपको। मैं रहता हूँ भाई यहाँ पे। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, फ्लैट में एक दिक्कत हो गई है भाई। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस, ये दीमक है भाई, इनको दीमक बोलते हैं, और ये लकड़ियों में हो जाती है। तो भाई अब जैसे भी अभी एक बुलाया मैंने फ़ोन करके दीमक वाला, और भाई हम इस फ्लैट में ना काफ़ी टाइम से रह नहीं रहे हैं, तो ये इस वजह से लगी है भाई दीमक। 15-20 दिन पहले आया था, तो फिर मैंने पूरी फ्लैट की साफ़ सफाई वगैरह ढंग से की थी, प्रॉपर की थी। इतनी जल्दी कैसे लग गई पता नहीं, चलो कोई बात नहीं है, तो छोड़ो भाई। अभी ये तो कराना तो ज़रूरी है। और भाई आप कब आओगे फिर? मैं या तो कल दोपहर मॉर्निंग में आ जाता हूँ आपके पास। ये दोपहर को आपको वो भी दिखाएंगे जब जैसे करेंगे। और किसी भाई को भी करवाना हो तो भाई बिल्कुल आप, मैं फ़ोन नंबर इनका अटैच कर दूँगा वीडियो में, और आप करा सकते हो भाई फरीदाबाद में। तेल डलवाने, क्योंकि इसका पता नहीं है कि भाई तेल कब ख़त्म हो जाएगा। इसका इंजेक्टर काम नहीं कर रहा, वहाँ पे भी 1300 समथिंग का तेल डलवाया था हमने। और अब देख लो भाई इस वाले पेट्रोल पंप पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ है भाई। ये IMT का पेट्रोल पंप है, और इसमें बहुत भीड़ रहती है। ये तो CNG की लाइन है भाई, देखो उस तरफ, और ये है पेट्रोल डीजल की, बहुत भीड़ रहती है भाई इस पे। यो अब मैंने तेल डलवा लिया गाड़ी में, अब हम जा रहे हैं सेक्टर 2 कुछ खाने के लिए। भूख लग रही है बहुत तेज, अब खाना पीना हो गया है, और भाई अब चलते हैं घर पे, अपना व्लॉग डालते हैं भाई। तो भाई आपको अगर व्लॉग मेरे अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और भाई एट लास्ट भाई सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। तो भाई लव यू सबको, बाय बाय, गुड नाइट भाई।